जैसा कि तुम लोग जानते हो 10th क्लास में तुमने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। उसी प्रकार संधारित्र का जो संयोजन है वो भी दो प्रकार का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो हम प्रतिरोधों के संयोजन का फर्स्ट पार्ट श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार का है, दो प्रकार का। एक है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है तुम्हारा समांतर क्रम संयोजन। ठीक, ये समांतर क्रम संयोजन। अब अपन पहला वाला पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहेंगे, तो इसके लिए अपन पहले एक चित्र में इसका संयोजन करके देखते हैं। ठीक है, देखो इधर, यहाँ पर अपन ये मान लेते हैं कि अपने पास तीन संधारित्र हैं। एक पहला संधारित्र ये रहा, दूसरा संधारित्र ये रहा और तीसरा संधारित्र ये रहा। मैंने इन तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इन्हें जोड़कर नीचे से आवेशित करने के लिए एक बैटरी लगा दी, एक कुंजी लगा दी और ये सर्किट मेरा पूरा हो गया। मान लेते हैं पहले संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है और जो नीचे बैटरी लगाई है उसका विभवांतर V और कुंजी K है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन इस श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कोमा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित हो। तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। किसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, यदि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कोमा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब जैसे ही अपन ने इसको आवेशित किया तो हम ये जानते हैं कि धारा निकलती है प्लस से और कहाँ आती है, माइनस की ओर। तो प्रतिरोधों में तो हम धारा को देखते थे, लेकिन बचपन से पढ़ा होगा I बराबर क्या होता है, Q/T। तो संधारित्र में जब भी धारिता ज्ञात करनी हो तो तीन चीजें देखी जाती है, एक संधारित्र की धारिता, एक आवेश और एक विभवांतर। तो हम ये माने कि यहाँ से क्या निकला, Q आवेश। वो Q आवेश इस प्लेट पर आ गया और प्रेरण के कारण इस प्लेट पर कौन सा, उतनी ही मात्रा में ऋणात्मक आवेश आ गया। जब ये ऋणात्मक आया तो इस पर प्लस आया होगा, पर वो इससे जुड़ रहा है इसलिए वो प्लस यहाँ पहुँच गया, यानी इस पर प्लस आवेश आ गया। और इस पर कौन सा आ जाएगा, प्रेरण के कारण उतनी मात्रा माइनस, इस पर कौन सा आ जाएगा, प्लस, और पिछाली पे यहाँ कौन सा आ जाएगा, माइनस। उतनी मात्रा में यहाँ पर प्लस आवेश आएगा जो इधर के ऋण आवेश से उदासीन हो जाएगा, यानी ये पट्टिकाएं तुम्हारे पास क्या हो गई, आवेशित। इस पर भी आवेश की मात्रा पूछी जाए तो QE है, इस पर भी QE है और इस पर भी QE है। तो यहाँ एक बात निकल कर ये आती है कि श्रेणी क्रम संयोजन में, किसमें, श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों पर धारिताएं तो भिन्न भिन्न होती हैं लेकिन आवेश की मात्रा एक ही होती है। आवेश की मात्रा एक ही होती है। क्या समान होती है, आवेश की मात्रा एक ही होती है। अब विभवांतर चेक करते हैं। ये पहली प्लेट है, इसके लिए अगर इसका विभवांतर देखा जाए तो V1 होगा, क्योंकि इसका पहला पॉइंट यहाँ और दूसरा यहाँ। इसका दूसरे को चेक करें तो इसका विभवांतर भी कुछ और होगा, तीसरे की चेक करें तो इसका विभवांतर भी कुछ और होगा। तो ये तीनों के विभवांतर आ गए V1, V2, V3। तो यहाँ पर एक चीज जो सबसे बड़ी निकल कर आई है वो ये निकल के आई है कि जब भी अपन संधारित्रों का संयोजन निकालेंगे तो उसके अंदर श्रेणी क्रम संयोजन में आवेशों की मात्रा समान रहती है, विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। आवेशों की मात्रा समान रहती है, विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। भूलना मत, ध्यान रखना, क्या समान रहता है, आवेशों की मात्रा, क्या भिन्न भिन्न रहता है, विभवांतर। अतः इस संधारित्र का या इस संयोजन का कुल विभवांतर, संयोजन का कुल विभवांतर, कुल विभवांतर कितना है, ये V इनके योग के बराबर होगा ना। देखो ये समांतर क्रम में ऊपर है और ये समांतर क्रम में नीचे। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, V बराबर किसके योग के बराबर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों के योग के बराबर आ जाएगा। लो साहब, अब बचपन से अपन ने पढ़ रखा है, लेकिन क्या पढ़ रखा है, Q बराबर क्या होता है बेटा, C पढ़ा है, तो V बराबर क्या होता है, Q/C, यही होगा। अब अगर अपन पहले वाले का निकालने बैठे हैं तो V1 बराबर क्या आएगा, उस पर आवेश कितना है, Q, और धारिता कितनी है, C1, ये लिखूंगा ना। इसी प्रकार V2 बराबर बताओ क्या आएगा, आवेश तो Q और धारिता C2। तीसरे का निकालूंगा तो क्या आएगा, बोलो,
ये तीनों मान उठाकर मैं इस समीकरण में रख दूं तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, देखो Q बटा C1 तो किसकी जगह रख दिया, V1 की जगह, Q बटा C2 किसकी जगह रख दूं, और Q बटा C3 किसकी जगह पर रख दूंगा ना, तीनों के मान आ गए। और भी होते तो ऐसे जोड़ लेते। अब यहाँ क्या कॉमन लिया जा सकता है, Q, तो क्या बचेगा बेटा बताओ, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, बच गया। अब ये तो इस संयोजन का मामला आया। अगर सोचो इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इनके स्थान पर एक CS धारिता का संधारित्र लगा दूं, उसके नीचे भी वही बैटरी लगाऊं, वैसी एक कुंजी लगा दूं, तो बताओ अगर वही बैटरी लगाऊं विभवांतर की, उसकी धारिता CS है, तो इसमें भी आवेश कितना जाएगा, Q, तो यहाँ पर आवेश की वैल्यू Q ही रहेगी। तो एक बात बताओ, इसके लिए यदि मैं V बराबर निकालूं तो बताओ क्या आएगा, V बराबर Q बटा CS, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो आया है वैल्यू, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है ना, क्योंकि विभवांतर वैसा ही है जैसा उसमें, दोनों में विभवांतर बराबर है, तो इस V के मान को मैं इस जगह रख सकता हूँ क्या, तो रखूंगा तो क्या आएगा बताओ, Q बटा CS बराबर Q, क्या आ गया, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3, क्या कट गया, Q से Q कट गया साहब, तो क्या आ गया, 1 बटा CS बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। इस तरीके से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी n के लिए लेंगे, अब ये तो यहीं पर ही आ गया, तीनों संधारित्रों की धारिता कौन से क्रम में आई, श्रेणी क्रम संयोजन में। S मतलब क्या होता है, सीरीज मतलब क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। अगर ये n संधारित्र होते, यहाँ तो कितने हैं, 1 2 और 3, अगर n संधारित्र होते तो बेटा क्या आ जाता, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 1 बटा C3 प्लस डैश 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 प्लस 1 बटा Cn, बोलो आता नहीं आता। ये अपने पास क्या आ जाती है, धारिता जो भी आती ना। अब इसका जो उत्तर आए उसको लास्ट में उल्टा जरूर करके आना है, क्योंकि ये 1 बटा CS आया है, जबकि अपन को उत्तर क्या चाहिए, CS पलटी मारेंगे तभी आएगा ना। तो जब भी अपन ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए, तो जैसे मान लो इसकी धारिता 2 माइक्रोफेरेड, इसकी भी 3, इसकी 4, तो टोटल उत्तर क्या आएगा, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 4, उसको सोल्व करेंगे और जो आएगा उसको लास्ट में उल्टा कर देंगे। समझ में आया नहीं आया, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब इसमें एक बात और आती है कि यदि ये सभी संधारित्रों की धारिताएं एक जैसी होती, यहाँ पर n संधारित्र होते और उनकी धारिता एक जैसी होती, तो कैसे लिखते बताओ, 1 बटा CS बराबर 1 बटा C 1 बटा C 1 बटा C, कितने किए, n किए ना, तो 1 बटा C। कैल्शियम आता बताओ, यहाँ क्या कॉमन ले लेते, 1 बटा C, तो क्या बचता, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाता बताओ, कितने तक आता ये, n तक आता ना। तो इसका टोटल उत्तर क्या आता बताओ, 1 बटा CS बराबर, इसको टोटल इसकी जगह पर कितना लिखूं, 1 2 3 4, 10 होता तो 10, 20 होता तो 20, 50 होता 50, n होता तो n, बोलो आता नहीं आता, 1 बटा C इंटू n, यानी 1 बटा CS बराबर क्या आता, n बटा C। पलटी मारनी मैंने कहा था अभी धारिता के लिए, यानी कि अगर एक जैसे संधारित्र जुड़ते हैं, अब उत्तर समझना, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का, तो बताओ तुम्हारा उत्तर क्या होता, तुल्य धारिता कितनी होती, 1 की रख देते 2 और बटे में कितने हैं 3, तो 2 बटा 3 होती नहीं होती। अगर ऐसे 10 होते तो 2 बटा 10 आता नहीं आता, ऐसे 50 होते तो 2 बटा 50 आता नहीं आता। तो ये क्या आ गई अपने पास, तुल्य धारिता। इस तरीके से अपन श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास श्रेणी क्रम संयोजन था, जिसमें अपन ने तुल्य धारिता ज्ञात करी। इसमें कुछ चीज़ें जो याद रखनी है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश की मात्रा समान रहती है, विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश की मात्रा समान रहती है, विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। साफ साफ दिख रहा है बेटा, दोनों के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग है, इसलिए विभवांतर अलग अलग है। और जब यहाँ से आवेश निकल के गया तो इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा और इसमें भी उतना ही। पाइप में से पानी निकल गया, इसको भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि पाइप बीच में से फट नहीं रहा है, बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा है, तो इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा, इसको भी उतना ही मिलेगा और वापिस अपने स्थान पर आ जाएगा। तो कौन सी चीज समान रहती है, कौन सी चीज समान रहती है, आवेश। और कौन सी चीज भिन्न रहती है, कौन सी चीज भिन्न रहती है, विभवांतर। ठीक है, अपन पढ़ेंगे
संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। अभी अपन ने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हमने देखा कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से संयोजित हो और आगे का क्रम भी इसी प्रकार संयोजित हो तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं समांतर क्रम संयोजन, जिसमें सभी संधारित्रों की पहली वाली प्लेट किसी एक बिंदु पर और दूसरी वाली प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर संयोजित हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर विभवांतर का मान समान रहता है, आवेशों की मात्रा भिन्न भिन्न रहती है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेशों की मात्रा समान थी और विभवांतर भिन्न भिन्न था। ये पॉइंट अगर तुम्हें याद है तो धारिता निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे यहाँ पर देखें, अपने पास पहले की तरह ही 3 संधारित्र लेते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 संधारित्र लिए थे। अब ये देखो, इन सबकी पहली प्लेट है ना, ये पहली प्लेट यदि किसी एक बिंदु पर संयोजित हो, बोलो एक बिंदु पर जुड़ गई, फिर दूसरी वाली प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हो, जुड़ गई, और नीचे से किससे जोड़ दें, बैटरी से, और एक कुंजी लगा देते हैं। लो, तो संधारित्रों, ये पहला संधारित्र C1, इसको C2 कहेंगे और इसको C3। संधारित्रों का एक ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट किसी एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट किसी अन्य बिंदु पर संयोजित हो, तो संधारित्रों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही अपन इसको विभवांतर देंगे, कुंजी लगाएंगे, तो आवेश आएंगे Q, यहाँ आएंगे। अब यहाँ आते आवेशों को एक नलची थी, पानी आ रहा था, उसमें से 3 साइड में 3 नलचियों में जाएगा तो बटेगा कि नहीं बटेगा। तो मान लेते हैं पहले वाले में कितना गया बेटा, Q1, दूसरे में कितना गया, Q2, और तीसरे में कितना पानी गया, यानी आवेश गया, Q3। यहाँ गए, जाते इस पर प्लस आवेश आ जाएगा और प्रेरण के कारण इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस पर प्लस आवेश आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस, इस पर भी प्लस आवेश आ जाएगा और इस पर प्रेरण के कारण माइनस। अब वही आवेश आगे Q1 निकलेगा, यहाँ से इससे क्या निकलेगा, Q2, और इससे क्या निकलेगा, Q3। कहाँ जाएगा, तीनों वापस जुड़ेंगे। तो जैसे यहाँ तीनों बटे थे, वापस पानी नलचियों का आके मिलेगा तो Q बनेगा, नहीं बनेगा, और Q वापस कहाँ जाएगा, माइनस में। तो अब यहाँ पर देखें तो देखो, धारिताएं अलग अलग है संधारित्रों की, आवेश की मात्रा अलग अलग है, लेकिन एक चीज़ है जो समान रहेगी, वो क्या है, उनका विभवांतर। क्यों? क्योंकि सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो किसी एक बिंदु पर संयोजित है और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यदि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान है तो विभवांतर क्या रहता है, समान, है ना। ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु सबके एक जैसे ही हैं, इनके और इनके, तो इनका अंतर एक जैसा ही होगा, जिसे क्या कहेंगे अपन, विभवांतर। यानी समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो आज अपन पहले वाले में अपन ने विभवांतर जोड़ा था, इसमें क्या जोड़ेंगे, कुल आवेश। तो लिखो, संयोजन का कुल आवेश, बताओ क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बोलो होगा कि नहीं होगा, यही होगा ना, तीनों के योग के बराबर। अब चूंकि तुमसे पूछूं मैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो मुझे Q1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वाले के लिए चलो, धारिता कितनी है, C1, और आवेश हाँ Q1, और विभवांतर पहले वाले का भी V, दूसरे का भी V, तीसरे का भी। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, V लिख दूँ, ऐसे बताओ, Q2 बराबर क्या लिख दूँ, C2V, Q3 बराबर देख के बताओ क्या लिख दूँ, C3V। इन तीनों वैल्यू को मैं यहाँ लिख सकता हूँ उसमें, तो बताओ क्या आएगा, Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब सोचो, इन तीनों संधारित्रों को हटाकर इनके स्थान पर एक संधारित्र लगा दूं जिसकी धारिता है CP, P फॉर पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन, और नीचे कौन सी, वैसी बैटरी लगा दूं जो इसमें लगाई थी ये, और ये कुंजी लगा दी ना, तो इसमें से क्या आवेश जाएगा, Q जाएगा, ये CP इसकी धारिता है, जाएगा, इस पर प्लस आवेश आ जाएगा और इस पर माइनस V, इसका विभवांतर V रहेगा। तो मैं Q बराबर निकालूं तो बताओ इसके लिए क्या आएगा, CP और V आएगा कि नहीं आएगा। इस वाले मान को मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो बेटा बताओ CPV बराबर क्या आ गया मेरे पास, V से V करते, CP बराबर क्या बच गया, बोलो आई नहीं आई, एक आई की धारिता आ गई, समांतर क्रम संयोजन की धारिता आई नहीं आई। अगर ऐसे n संधारित्र होते, 3 की जगह कितने होते हैं, n, तो फिर मैं क्या लिखता बताओ,
बोलो लिखता नहीं लिखता? यही लिखता। अगर सारे संधारित्र एक जैसे होते तो फिर क्या लिखता? C प्लस सी प्लस सी प्लस 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 सी। क्या करता? कॉमन ले लेता किसको? C को। तो क्या बचता? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक? 1। 10 बार होता तो 10 आ जाता ना, 1 1 1 1 1। 10 बार होता तो 10 आता, ऐसे 100 बार होता तो 100 आता। अगर n बार है तो क्या आ जाएगा? Cp इंटू एन, जिसे क्या लिख सकता हूँ? Cp n इंटू सी, यानी धारिता n गुना बढ़ जाती है। किसमें? समांतर क्रम संयोजन में। बोलो समझ में आई नहीं आई बात? क्या चीज इसमें समान रहती है? विभवांतर। क्या भिन्न रहती है? आवेश। धारिताएं तो भिन्न रहती है पर इसमें आवेश भिन्न रहते हैं। उस वाले में क्या था? आवेश समान थे, तो जो भिन्न है उसे जोड़ना है। उसमें विभवांतर भिन्न था तो वहां जोड़ा था अपन ने V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसमें क्या है? आवेश भिन्न है, इसलिए क्या जोड़ देंगे? Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। जो भिन्न है उसे अपन को जोड़ना रहता है, तो जोड़ देंगे और सीधे सीधे करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? Q बराबर CV वाला एक सूत्र है जो लगाना है और हमारे पास सीधा उत्तर आ जाएगा। ठीक है।